रात के तकरीबन 1-1:30 बजे सुषमा ने अपने हस्बैंड प्रवीण को फ़ोन किया। आप क्या अभी कुछ देर के लिए बात कर सकते हो? प्रवीण ने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या हुआ है? सब ठीक तो है घर पे? नहीं सब ठीक नहीं है, मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है। आप कब तक आओगे? तुम जानते तो हो सुषमा, अभी 2 महीने लगेंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट जब तक नहीं कर लेते तब तक यहाँ से जा नहीं सकते ना। हुआ क्या है? बच्चे दोनों ठीक हैं? हाँ दोनों बच्चे ठीक हैं, अदिति और कुणाल सो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई एक अनजान सी औरत आ गई है। उसने शादी का जो जोड़ा होता है वो पहन रखा है, उसकी उम्र काफ़ी है। मैंने अभी उसे बाहर वाले कमरे में ज़मीन पर बैठे हुए देखा था। मैं पानी पीने के लिए उठी थी। एक मिनट, क्या क्या बोल रही हो तुम? कोई तुमने डरावना सपना देखा होगा। नहीं, मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ क्या? हाँ प्लीज़, ये मुझे भी दिखाना जरा कौन है। और तुम डरो मत, अपार्टमेंट में इतने लोग हैं और कोई हम ऐसी बेकार सी जगह थोड़ी ना रहते हैं। पॉश सोसाइटी है, महंगे अपार्टमेंट है। तुम सिक्योरिटी वाले को फ़ोन करो, पहले मुझे वीडियो कॉल पे लो। ये क्या हो रहा है इनके साथ? नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी मुझे सुषमा और प्रवीण ने भेजी है और कहते हैं कि हमने कभी जिंदगी में किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के बारे में जो सुना, इतना सा भरोसा नहीं किया, क्योंकि ये होती ही नहीं है। ना, ये होती ही नहीं थी। हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, तो हम पर किसी ने कैसे काला जादू पड़ दिया आज तक समझ नहीं आ रहा। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूं, किधर भी नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी सुषमा और प्रवीण की है। अदिति और कुणाल इनके बच्चे हैं, और अदिति है 16 साल की, मतलब अब हो रही है, और कुणाल है 12 साल का। इनके जो हस्बैंड हैं उनका कुछ आई गेस ठेकों का काम है, क्लियर कराना, पास कराना और उसके बाद उस पर काम करना। तो ये कई दिन कभी हिंदुस्तान में रहते हैं, कभी बाहर रहते हैं, या जैसे ये बेंगलोर रह रहे हैं तो दिल्ली में आकर रहना पड़ रहा है, मुंबई जा रहे हैं। तो इनका ट्रैवल का बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रहता है, घर पर बहुत कम ही वक्त दे पा रहे हैं। और ये अब ज़्यादा हो रहा था, मतलब कि बच्चे जब दोनों 10-12 साल के आसपास थे तब इनको जो प्रोजेक्ट मिला। देखिए वो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके पैसे जोड़ रहे हैं कि बाकी घर में सब लोग खुश रहें और परिवार में किसी को कोई पैसे से रिलेटेड तो प्रॉब्लम ना हो। पैसा कमाना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए वो आदमी मेहनत कर रहा था। और इसका साथ पूरा दे रही हैं सुषमा जिस स्कूल में टीचर हैं, उसी स्कूल में इनके दोनों बच्चे पढ़ते हैं, अदिति और कुणाल। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तीनों एक साथ जाते थे सुबह और तीनों एक साथ ही वापस आते थे। हाँ, कभी कभी सुषमा को रुकना पड़ता था, अगर कोई मीटिंग है या कोई स्कूल में सेलिब्रेशन है अगले दिन, तो उसकी तैयारी के लिए रुकना पड़ता था। अच्छी खासी सीनियर टीचर है और शादी के पहले से इस स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो तजुर्बा काफ़ी था, रिस्पेक्ट काफ़ी थी। और ये उस वक्त की बात है जब इन्होंने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई थी, किसी बात को लेकर कुछ समझा रही थी, जबकि इनका वो लेक्चर नहीं था हिस्ट्री का, बच्चों के कुछ डाउट्स क्लियर कर रही थी। होता है ना कभी कभी फ्री पीरियड या क्लास में टीचर चेंज हो जाता है। तो यहाँ जब ये सवाल जवाब कर रही थी, एक बच्चा लगातार इन्हें देख रहा है और वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ पूछ नहीं रहा था। तो मैडम ने उससे भी पूछा कि आप भी कुछ अपनी तरफ से सवाल करो, इतिहास से रिलेटेड कुछ पूछो अगर पूछना चाहते हो। उसने एक बड़ी अजीब सी बात बोली। उसके बाद पूरी क्लास ने उसे देखना शुरू कर दिया। मैडम ने उसका नाम पूछा, कहाँ रहते हो ये भी पूछा, और कहा इस तरह के सवाल तुम्हारे दिमाग में चल कैसे रहे हैं? ये बच्चा कोई छोटी सी क्लास का नहीं है, छोटे बच्चे तो कुछ भी पूछ लेते हैं। उसने पूछा कि जो मर गया अगर वो वापस आ जाता है घर में, तो क्या हमें उससे डरना चाहिए या जैसे वो पहला था वो वैसे ही रहेगा? सारी क्लास उसे मुड़कर देखने लग गई। वो सबको देखने के बाद कहता है कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? मैडम ने कहा बेटा कौन हो, क्या नाम है आपका, मम्मा पापा क्या करते हैं, सारी बातें बताई। ये भी अच्छी खासी फैमिली से आता है, पढ़ी लिखी फैमिली, और ये स्कूल भी कोई ऐसा नहीं कि सादा सस्ता हो,
जो उस जगह के महंगे स्कूल हैं उसमें आता है। बेटा इस बार जब पीटीएम हो ना तो मुझसे मिलकर जाना अपनी फैमिली के साथ, ठीक है? आपके दिमाग में ऐसे थॉट कैसे आ सकते हैं? नहीं नहीं मैडम मुझे नहीं पता। अब यहाँ देखिए, इसने किसी टोटके पे पैर नहीं रखा, कोई आई गई बला इसके सिर पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना, नॉर्मल जैसे रोज़ का होता था। जब स्कूल छूट गया तो सुषमा ने मतलब बच्चों को दोनों को बोला कि ठीक है आप, मैं गाड़ी खोल रही हूँ, गाड़ी में बैठो चलकर, मैं बस अपनी फाइल लेकर आ रही हूँ। तभी सुषमा को किसी ने बताया कि प्रिंसिपल आपको बुला रही है। अब सुषमा भाई बच्चों को कितनी देर तक बाहर बैठाऊंगी, तो इनकी ही बिल्डिंग में कोई दूसरे भी हैं, वो आए थे अपने बच्चों को लेने। तो सुषमा ने बोला कि क्या आप अदिति और कुणाल को ले जा सकते हो, मैं घर की इन्हें चाबी दे दूंगी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए मैडम आराम से। और ये कई बार ऐसा हो चुका है कि मैडम नहीं जा पाती तो बच्चे चले जाते थे, ये अरेंज कर देती है किसी न किसी तरीके से। प्रिंसिपल के साथ जो मीटिंग हुई ना वो आधा एक घंटा लंबा चल गई। जब ये घर पहुंची हैं तो बच्चे एकदम इनसे लिपट कर रोने लग गए। मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ है? मम्मी वो आंटी जो अंदर वाले कमरे में है ना बहुत डरावनी शक्ल की हैं, और हम दोनों ने जब दरवाज़ा खोला इसी कमरे में बैठी थी। कौन आंटी आई हैं? कौन है घर में? एक्सक्यूज मी कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। बच्चों से कहा कि देखो मजाक कर रहे हो क्या? अदिति बड़ी है बिटिया, उसने कहा नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे, अगर कुणाल कर रहा होता तो मैं अभी इसकी टांग खींच देती, लेकिन हम दोनों ने देखा है। वो आंटी ना मतलब जैसे न्यूली मैरिड कपल होता है उस तरह के है, लेकिन वो ओल्ड है, काफ़ी वृद्ध महिला है, बुजुर्ग है कोई, और शादी के जोड़े में है। उन्होंने अपना बैग वगैरह रखा, पर्स वगैरह। कौन है? पूरे घर में अंदर जाकर देख लिया, कहीं पर कोई उसके होने का मतलब प्रमाण नहीं मिला, सबूत नहीं है कुछ भी। बच्चे आप लोग मजाक कर रहे हो और इस तरह का मजाक मत किया करो। तभी इनका जो वो एरिया था, वॉशिंग एरिया, जहाँ इनका वॉशिंग मशीन वगैरह रखा हुआ था, वॉशरूम से अलग है ये जगह, बिल्कुल बैक साइड में था। वहाँ कुछ आवाज़ सी आई, और यहाँ पॉसिबल किसी के आने का बनता है नहीं। पीछे जो बहुत बड़ा सा खुला एरिया है उस पर जाल लगा हुआ है, तो जाल की तरफ से कोई नहीं आ सकता। ऊपर लेंटर है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर का खुला हुआ है तो ऊपर से कोई आ गया। दोनों बच्चों को बोला कि आप इसी वाले कमरे में रहना, मैं देख कर आती हूँ। वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े वगैरह डाले थे क्या तुम दोनों ने? नहीं नहीं हमने तो स्कूल ड्रेस भी अभी चेंज नहीं करी है, हमें डर लग रहा था। अब ये पीछे आई, इन्होंने देखा वॉशिंग मशीन वगैरह के आसपास कहीं कुछ नहीं है। दोनों बच्चों को बुलाया, इधर आओ, मन से डर निकालो अपने। कभी कभी मैं बाहर रहती हूँ, मुझे लेट हो जाता है आने में, तुम अपने ही घर में डरोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो यहाँ कुछ भी दिख रहा है क्या? अब इन्हें और ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन के बिल्कुल नज़दीक में उस औरत का चेहरा हल्का सा दिखा और वो छुप गई। अदिति मतलब कांपने लग गई। माँ ने दोनों कंधों पे हाथ रखा और पूछा, अरे क्या हुआ? उसने हाथ के इशारे से बताया माँ को कि हाँ वॉशिंग मशीन का जो साइड वाला एरिया है उस पर अभी हमने उसको दोबारा देखा है। कुणाल से पूछा कि तुझे भी दिखी है क्या? कुणाल ने मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं देखा, दीदी को दिखी है। अब इसने वॉशिंग मशीन बिल्कुल साइड कर दी, उसका प्लग वगैरह निकाल दिया, चारों तरफ से दिखा दिया, अदिति के मन से बिल्कुल से डर खत्म करा दिया। अब माँ ने ये सोचा कि अगर इनके मन में डर रहेगा, इसी बात को सोचते रहेंगे, तो पढ़ाई पर भी काफ़ी असर आता है। और दोनों अपनी क्लास के अच्छे नंबर लाने वालों में से हैं, 20 में 19, 18, 17, 19, 20 ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं 10-5 वाले। माँ ने कहा कि एक काम करते हैं बच्चे, आज ना कोई अच्छी सी मूवी लगाते हैं और मैं स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ, आज मूवी देखेंगे, कल संडे है, स्कूल जाना नहीं, आज पूरे दिन पार्टी करेंगे और शाम को कहीं अच्छे से डिनर करा के लाऊंगी। और बच्चे बहुत खुश हो गए, उन्होंने अपना कार्टून वगैरह कुछ लगा लिया। मम्मा ने बढ़िया से इनके लिए इनके जो पोटैटो वगैरह होते हैं, चिली पोटैटो और नूडल्स, वही बच्चों को पसंद है, वो सब कुछ अरेंज करा। अब यहाँ अदिति, कुणाल और इनकी मम्मा सुषमा सब एंजॉय कर रहे हैं, टीवी पे कार्टून देख रहे हैं। तो ज़रा अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे उन्होंने बताया, टीवी जिस वॉल पे लग रहा है उसके थोड़े से गैप के बाद वो दरवाज़ा है इस कमरे से बाहर जाने वाला। ऐसा नहीं कि दरवाज़ा इधर है टीवी सामने ना, टीवी वाली वॉल के पास में ही थोड़ा सा आगे वो दरवाज़ा है कॉरिडोर में जो दिखता है। कमरे की लाइट बंद है, कॉरिडोर की भी लाइट थोड़ी सी कम कर रखी है, बाकी कमरों में लाइट जल रही है नहीं जल रही पता नहीं। ये टीवी देख रहे हैं तो देखते देखते अदिति, मम्मा वो देखो वो देखो। मम्मा ने पहले अदिति को देखा कि क्या हो गया बेटा, अच्छी तो है मूवी, आप डोर की तरफ देखना। अब इसने जब देखा तो वहाँ भाई साहब कॉर्नर में खड़ी एक औरत झांक रही है, पूरा श्रृंगार कर, नाक पे इतना बड़ा वो जो नोज पिन होता है, क्या कहते हैं उसे, नथनी टाइप का, जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा उस तरह का, बहुत बड़ी चूड़ी टाइप की नाक पे उसने पहन रखी है। उसका अजीब सा चेहरा है, बुजुर्ग है, बाल बिखरे हुए से है, सिर पे घूंघट कर रखा है, अजीब सी दिख रही है। कौन हो तुम?
ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो हल्की सी पीछे हुई बच्चों को बोलती है कि अरे कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्कूल से मेरी टीचर है और वो हमको ना डरा रही है, प्रैंक कर रही है। बच्चे आप मूवी देखो। अरे यहाँ क्या हुआ, ये कैसे हुआ था? बच्चों को दोबारा से उधर से ध्यान हटाकर टीवी की तरफ करा। ये डरते हुए, भाई इनको भी ऐसा पहला एक्सपीरियंस हो रहा है, डरते हुए कॉरिडोर में आई। इनके शरीर में इतनी कपकपी सी हो रही थी इस वक्त कि मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत है जो ये बोल दे कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं इन बातों पे भरोसा नहीं करना चाहती। पैरानॉर्मल वर्ल्ड का मेरे इस इंसानों वाले वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर से मेरे घर में कुछ ना हो। मैं अकेले क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। इनका बाहर वाला जो कमरा है, डाइनिंग एरिया मतलब ड्राइंग एरिया जो था, ये वहाँ आ गई। कोई पंखा नहीं चल रहा था, कोई एसी नहीं चल रहा था, लेकिन एक तरफ का कर्टेन बहुत ज़्यादा हिल रहा था। बाहर से कोई हवा नहीं आ रही है, अगर आ रही होती तो सारे कर्टेन पे लग रही होती। माँ ने नोटिस करा कि शायद वो औरत इस कर्टेन के पीछे छुपी है। इन्होंने जैसे ही कर्टेन हटाया तो आवाज़ तो आई इन्हें कि जैसे पजेब की थी या किस चीज़ की थी। मन में डर बढ़ रहा है, इसका जवाब कौन देगा नहीं समझ आ रहा। बच्चे एकदम से, मम्मी आप प्लीज़ इस कमरे में आ जाओ, मम्मी लाइट वगैरह ऑन कर दो। जबकि ये वो बालक हैं जब मूवीज़ देखते थे तो लाइट वगैरह बंद कर देंगे, डार्क बिल्कुल सिनेमा वाला हिसाब किताब बना लेते थे। मम्मी कमरे में दोबारा से आती हैं, लाइट वगैरह ऑन करती हैं। क्या हुआ बेटा? मम्मी अभी वो आपकी जगह आकर बैठ गई थी और इससे पूछो कुणाल बैठी थी ना वो औरत यहाँ। हाँ मम्मी मैं इस रूम में नहीं आऊँगा, मुझे नहीं देखनी मूवी। अरे नहीं बच्चे, अब मतलब किसी और के घर में आए हैं क्या? हम अपने घर में और कब से रह रहे हैं? तुम दोनों को डरा कोई नहीं डरा रहा। देखो हमारा ना कभी कभी बेटा मन में ऐसा सपना देखते हैं हम, वो रियल लगने लगता है। नहीं मम्मी सपना नहीं था, वो रियलिटी में एक ओल्ड औरत है, रेड उन्होंने साड़ी पहन रखा है, क्या पहन रखा है, वो यहाँ आकर बैठी थी, हम दोनों को लगातार देख रही थी। हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब माँ को ये नहीं समझ आ रहा। मैंने जब पर्दा हटाया तो हाँ आवाज़ तो मुझे भी आई थी। दरवाजे के पास कॉर्नर में खड़ी हुई मैंने भी देखी है वो औरत बच्चों के पास आकर बैठ रही है। हो क्या रहा है ये? दोनों बच्चे और मम्मा इनके वाले रूम में आ गए। अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। प्रवीण जी उस वक्त क्लाइंट के साथ थे, बात नहीं हो पाई। 3-4 बार कॉल कर दिया तो प्रवीण का मैसेज आया कि फ्री होते ही मैं कॉल करूँगा। अब सुषमा को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अपनी मम्मा को फ़ोन किया। मम्मा ने ये बताया कि बेटा मैंने तो आपको पहले ही बताया था, जब आप नई जगह पर जाते हो तो वहाँ आपको पूजा पाठ कराना चाहिए, गृह प्रवेश होता है, गृह शांति की पूजा होती है। अपने सबके लिए एक सही समय की कल्पना करते हुए ईश्वर के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। तुम सबने क्या बोला था मुझे? ये फालतू के ढकोसले हम लोग नहीं मानते, हम पढ़े लिखे लोग हैं, याद है बेटा? माँ अब क्या कर सकते हैं बेटा? किसी को बुलाकर आपको पूजा ही करानी पड़ेगी। अरे ये सारी बातें मम्मी मैं आज भी वही बोल रही हूँ। देखो मैं ये सब कुछ नहीं मानती हूँ। हमारे घर में आप जानते हो कभी होती है पूजा तो कर लेते हैं, ऐसे नहीं कि हम डेली करें। माँ ने कहा ठीक है, डेली वैसे ईश्वर को याद करना भी नहीं चाहिए, जब समय खराब होता है तभी याद आने चाहिए। माँ आप मुझे ताने देने के लिए ये सब बोल रही हो? नहीं बेटा तेरे को बता रही हूँ, तुम तीनों चारों के लिए समय ठीक रहता। और मुझे उस वक्त भी उस घर में जब मैं आई थी एक अजीब सा लग रहा था, जैसे उस कॉरिडोर में कोई चल रहा है, पता नहीं किसी की आकृति बन रही थी, परछाई बन रही थी। मैंने तब कुछ नहीं बोला। अरे माँ अब आप बात बना रही हो। बेटा मैं एक बार फिर कहूँगी, किसी को घर बुलाकर दिखा लो। नहीं किसको? वास्तु के हिसाब से ही तो हमने डिज़ाइन कराया, आर्किटेक्ट भी अच्छे थे, महंगे हैं, इंडिया के टॉप में। अरे ये आर्किटेक्ट और ये वास्तु वालों को छोड़ो साइड में, मैं भगत और पंडितों के बारे में बात कर रही हूँ जो पूजा पाठ और ऐसी क्रिया करते हैं, जो घर में कीला बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए। ये वास्तु वाले बता देंगे कि बाथरूम किधर करो और ये किधर करो। अगर कोई प्रेत बाधा आ गई तो इनके बाप के बस की नहीं है ये उससे दूर कर दें। मतलब भगत में और वास्तु के नॉलेज वाले में क्या सब कुछ सेम हो जाता है? अरे मम्मी ये सब पढ़ लिख कर बनते हैं लोग। जो माँ ने कहा कि वास्तु की नॉलेज ना मैं 2 घंटे में करवा दूंगी, लेकिन अगर प्रेत बाधा है तो उसको जो ठीक करेगा साधना करने में 6-6 साल निकल जाते हैं। तू मानती क्यों नहीं है कि अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको दूर करने के लिए पंडित भगत आएंगे? देखिए ये सब कुछ ना प्रवीण को बहुत बुरा लगेगा। और प्रवीण पहले भी बोला है, देखिए हम सब लोग हाथ में धागा भी नहीं पहनते, आप कहते हो धागा पहना करो। माँ ने कहा कि कई चीज़ें बोली है मैंने। जिस वक्त
बिटिया की तबीयत खराब हुई थी, अदिति की, याद है? और मैंने कहा था इसकी आंखें देखकर कि इसे नजर लगी है। तुमने दुनिया भर की से दवाई खिला ली थी, क्या हुआ था? 3 घंटे तक ये परेशान रही थी और 3 बार नजर उतारने के बाद ये ठीक हो गई। ये सब कुछ टोटका था, ये बेकार की बातें थी, ढकोसला था। हम पढ़े लिखे कम हैं बेटा, मैं भी प्रिंसिपल से ही रिटायर हुई हूँ। क्या समझती है कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, या हम लोग किसी गांव में ऐसी जगह रहते हैं जहां कभी बिजली नहीं पहुंची? किससे बात कर रही है तू? हाँ तेरी मम्मा हूं, लेकिन नॉलेज रखती हूँ, इन सब बातों पे बिलीव करती हूँ। तेरे पापा डॉक्टर है, वो तक बिलीव करते हैं। अभी हमने रुद्राभिषेक किया था, पाठ हुआ था महादेव के लिए, तू आई? मतलब तुम ज्यादा बिजी हो। घूमने तुम गोवा बेंगलोर चले जाते हो, कभी कभी तुम दुबई चले जाते हो, लेकिन पाठ में बैठने में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है। माँ ये सारी बातें मत सुनाओ मुझे कोई हेल्प कर सकती हो तो बताओ। माँ ने कहा कि फ़ोन पे ऐसे हेल्प नहीं होती है और मैं कर भी नहीं सकती, मतलब मेरे बस की बात नहीं है। ये हो सकता है कि तुम्हें जो दिख रही है उस आत्मा की कोई डिमांड हो, पूरी कर दो, क्या पता चली जाए। हंसकर बोलती है कि अच्छा, इंसानों की डिमांड तो पूरी नहीं हो रही, मैं आत्माओं की डिमांड पूरी करूंगी। ये बात करते करते बहुत तेज इनके घर में कांच के टूटने की आवाज़ है, बहुत जोरदार। माँ ने पूछा, सुषमा ठीक है तू, क्या हुआ था ये? अब सुषमा भी भागकर दूसरे कमरे में गई जहां पर दोनों बच्चे बैठे थे। दोनों बच्चों ने देखा, मम्मा कुछ कांच टूटने का आवाज आया ना? बेटा इस कमरे में कुछ टूटा है क्या? नहीं नहीं, पूरे घर में देख लिया, आवाज तो अपने ही घर से आई है, लेकिन टूटा कुछ भी नहीं है। घड़ियां देख ली, टीवी देख लिया, पता नहीं एक्वेरियम लग रहा था वो देख लिया, सब कुछ। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नानी से बात करो बेटा एक बार, मैं पूरा घर दोबारा देखती हूँ। कुणाल, अदिति बेटा कैसे हो? हम ठीक हैं एकदम। आप कैसे हो नानी? मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम्हारी छुट्टियां वगैरह कब पड़ रही हैं? नानी शायद इस ट्यूसडे के आसपास ना स्कूल की 3 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है, हम आएंगे। तो उन्होंने कहा अरे वाह, प्लान कर लेना, मैं यहाँ पर सबको बुला लूँगी, मतलब इनके जो कज़न वगैरह हैं सबको बुला लूँगी और यहाँ बहुत अच्छे से पार्टी करेंगे। हाँ नानी प्लीज़, और मम्मा को हम कन्विंस कर लेंगे। पापा कब तक आएंगे कुछ पता है बेटा? पापा को नानी शायद अभी 2 मंथ के आसपास लगेगा। नानी एक्वेरियम में सारी मछलियां मर गई हैं क्या? हाँ दीदी देखो, अदिति दीदी देखना, एक्वेरियम में देखना, एक भी मछली ये मूव नहीं कर रही है। माँ, उन्हें बुलाया। सुषमा आई, क्या हुआ? ये एक्वेरियम में देखो, और बहुत सारी मछलियां थी, सब खत्म। मैं इसकी क्लीनिंग वगैरह के लिए किसी को बुलाती हूँ, मैं इसे घर में नहीं रखूँगी। 1 मिनट फ़ोन दे। नानी अभी फ़ोन पे ही है। हाँ माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुन 1 मिनट सुन। हाँ ये जो भी हो रहा है घर में ठीक नहीं है, मेरी बात मान ले, किसी भगत को किसी पंडित को बुलाकर घर दिखवाओ। अरे मम्मी ये हो जाता है, इन्होंने बच्चों ने शायद फूड गलत डाल दिया होगा, मैं फूड का भी पैकेट देखूंगी, उस पर कोई ऐसा ना हो कि डेट निकल गई है। अरे मतलब तू बात समझ क्यों नहीं रही है? तेरे घर में नेगेटिविटी है, जितनी बात तूने मुझे बताई है ना, इतनी बात में तो मुझे भी कंफर्म हो गया है। और अगर कोई भगत कोई पंडित आकर घर में बता देगा कुछ चीज़ें और ठीक हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मम्मी ठीक है। अब अपने ही घर में डर लगने लगा। ये जहाँ से एक्वेरियम का सामान वगैरह लेते थे, कभी मोटर लिया है कुछ लिया, उसे फ़ोन करा कि आपको क्या कोई ऐसा बंदा पता है जो पुराने एक्वेरियम वगैरह लेते हो? हम केयर नहीं कर पा रहे और सारी मछलियाँ मर गई हैं। उन्होंने कहा आप कौन सोसाइटी से बोल रहे हो, कहाँ से? बताया, अरे मैडम आपका एक्वेरियम तो बहुत कॉस्टली है, हमने ही दिया था आपको और बहुत प्यारा, आपने मछलियाँ भी सारी महंगी वगैरह, देखिए पता नहीं हम उनकी केयर नहीं कर पाए और सब मर गई थी। अरे ऐसा कैसे हो गया? आप लोग कहीं घर बंद करके चले गए थे क्या? नहीं हम तो स्कूल से आए हैं, क्या आप करवा सकते हो? ये यहाँ से हमें हटाना है। ठीक है मैडम, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ। जी प्लीज़। अब कुछ लोग आए, एक्वेरियम का पानी वगैरह मछलियाँ वगैरह सब एडजस्ट किया गया, उसे उठाया, जगह बिल्कुल खाली हो गई। बच्चों को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि उनसे बात करते थे, माँ को भी बहुत बुरा लग रहा है, घर में एक खालीपन सा। फ़ोन किया प्रवीण ने, सुषमा तुम्हारा कॉल आया था, मैसेज देखा मैंने, क्या हुआ? इसने सारी बातें बताई। प्रवीण ने कहा एक बात बताओ, जब तुमने अपने मम्मा से बात किया और वो कह रही है कि किसी को दिखा लेते हैं, अरे नहीं तुम ये बात कैसे बोल सकते हो? सबसे ज़्यादा तो गुस्सा तुम्हें ही आता है। नहीं देख, वापस आने के बाद ना मुझे भी एक अपने लिए अंगूठी बनवानी है, एक पंडित है उनसे मैं मिला था। तुम पंडित से मिले थे?
हाँ सुषमा, तू यकीन नहीं करेगी, वो पंडित ने ऐसी ऐसी बातें बता दी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इसे मेरे बारे में, मैं यहाँ का हूँ नहीं, ये भाई साहब कभी हमारी तरफ आए नहीं, सामने नहीं रहते, जो मेरे बारे में इतना बता रहे हैं। तो यकीन करेगी, इन्होंने मुझे जब मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ बोला तो टोक कर बोलते हैं कि ठीक वाली बताओ। मैंने 3-4 लोगों के बीच बैठा था, मैंने कहा यही है। फिर उसने कहा कि आप तारीख और महीना तो सही बता रहे हो, साल गलत बता रहे हो। साल ये है और समय ये था, मतलब समय तक बता दिया अगले ने कि मैं किस टाइम जन्म हुआ है। मैंने तो ऐसे ही बोला था कि शायद मम्मी ने बताया था कि मैं दिन में हुआ था। उन्होंने बताया कि दिन में नहीं भाई साहब, रात के 2:30-3 बजे के बीच में आपका जन्म हुआ है। और उन्होंने तेरे बारे में, बच्चों के बारे में, सबके बारे में बताया। मेरा जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है उस तक की तारीख बता दी है कि 3 महीने तक अगर आपने वो अंगूठी पहनी तो चौथे महीने वो प्रोजेक्ट बिना कुछ करे पास हो जाएगा। अरे तुम किन बातों में आ रहे हो? मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा? घर में अगर कोई नेगेटिविटी है ना, आंटी बोल रही है, मम्मा मतलब, तो तुम किसी को जानती हो तो बोलो। मैं जानती हूँ? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं किसी को नहीं जानती और मैं किसी को बुला भी नहीं रही। मैं बस अपना ये जो डर है, बेवकूफ़ी है, दिमाग में भ्रम है, तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ। नहीं भ्रम तो नहीं है, देख एकदम से सारी फिशेज वगैरह, अरे हो जाता है। हर चीज़ को हम ये भूत प्रेत से नहीं जोड़ सकते ना। तू अपनी जगह ठीक है, लेकिन मम्मी भी गलत नहीं कह रही। एक काम करता हूँ, वहाँ सोसाइटी में 2-1 लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, फ़ोन करके उनसे पूछूं कि कोई पंडित है उनकी नज़र में। बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई होगा भी तो हम तब कराएंगे ये सब कुछ जब तू यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों से बात करो। अदिति, कुणाल पापा से बात करते हैं। पापा ने पूछा कि बेटा आप जब टीवी पे मूवी देख रहे थे तो कौन दिखा था? तो उसने कहा कि अरे कोई भी नहीं था पापा, मम्मी ने रेड कलर की चुनरी डाल रखी थी और हमारे पास आकर बैठ के हमें डरा रही थी। सुषमा ने अपने बच्चों की तरफ देखा। अदिति क्या बोल रही है तू? हाँ मम्मी आप ही थी। और आप क्या बोले जा रहे हो? मैंने ऐसे बोला या कुणाल ने ऐसे बोला? कुणाल तू बता। हाँ पापा, मम्मी ना रेड कलर का दुपट्टा पहन के आई और हमें डरा रही थी। बात कराना मम्मा से। सुषमा क्या कह रहे हैं बच्चे? वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। इन दोनों को एक एक चीज़ यहाँ पता है जो हो रही थी। जब इन्होंने मम्मा से बात करी है तो इन्होंने अपने सारे डर को बताया और तुम्हारे से बात करते मैं ये एक काम कर, वही होता है ना पापा वाला डर। तो बच्चे बस डर कर बातों को बना रहे हैं, ठीक है? और अगर घर में कुछ दोबारा से हुआ तो मैं तेरे को बताऊंगी और प्लीज़ मैनेज कर और घर पे आ, ठीक है? तुम सब जरा अपना ख्याल रखना। उस आदमी ने सिक्योरिटी वाले को फ़ोन कर दिया, घर पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाइफ और बच्चे अकेले हैं और उन्हें डर लग रहा है किसी बात से। अभी मम्मा ना बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ शेक वगैरह बना रही थी, तभी सिक्योरिटी वाला आया, घंटी बजाया। मैडम, सुषमा मैडम। वो आई। हाँ भैया क्या बात हो? अभी सर का फ़ोन आया था प्रवीण जी का, आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है तो हम यहाँ मैनेज कर देते हैं आपके गेट पे। बहुत ज़बरदस्त पॉश सोसाइटी है, मतलब लाखों में हिसाब किताब नहीं है फ्लैट का, समझ रहे हो? ऐसी सोसाइटी है, ऐसे मकान है। उसने कहा नहीं नहीं, कैमरे वगैरह लगा तो हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो तो बेकार में परेशान हो जाते हैं आपके जो प्रवीण भैया जी हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। मैडम कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एक बार आप आवाज़ दीजिएगा और ये अलार्म बटन है ना, इसे आप दबा दीजिएगा जो दरवाजे के पास लग रहा है। तो सभी सिक्योरिटी सेंटर पे और अंदर हेड ऑफिस पे सब पे मतलब मैसेज चला जाता है, तो आपको यहाँ डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हंसकर कहती है कि भैया मैं कोई कल शिफ्ट नहीं हुई हूँ यहाँ, मैं जानती हूँ सब कुछ, आप रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो यहाँ से चला गया। बच्चों ने, मम्मा ने शेक वगैरह पिया, कुछ देर तक पढ़ाई वगैरह किया, सब आराम करने के लिए बैठ गए। ये अपने स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट था, उस काम करने लग गई सुषमा। रात हुआ, बच्चों ने जिद किया मम्मा आज बाहर डिनर करेंगे, चलो। अभी 8 बजे करीब गाड़ी निकालती हैं, बच्चों को लेकर जाती हैं किसी होटल में, अच्छे से खाना खाते हैं, वापस आते हैं। बच्चे और मम्मा बहुत खुश हैं, आइसक्रीम वगैरह ले रखा था। इस कमरे में आते के साथ ही इन दोनों के हाथ में जो स्टिक में आइसक्रीम थी, मतलब अदिति और कुणाल के, वो घर में आते ही ऐसी पिघल गई जैसे आग पे रख दी हो, 1 सेकंड में ख़त्म। मम्मा ने कहा कि अरे नीचे कैसे गिर गई, और एकदम दूध दूध सा हो गया सारे में। मम्मी पता नहीं, और कमरे में गर्मी कितनी हो रही है। एक काम कर बेटा, एसी ऑन कर और
वो दूसरे कमरे का थोड़ा विंडो खोल, ये हवा का बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही? बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होने लग गई। अदिति बोलती है कि मम्मा मैं तो नहाने जा रही हूँ, अच्छा खासा एटमॉस्फेयर था, आइसक्रीम इतनी अच्छी थी, घर में आती है। हाँ हाँ मैं सब साफ़ कर दूंगी, जा बेटा नहा ले। अदिति नहाने गई, वो नहाकर अपने रूम में आती है, चेंज वगैरह करती है। कुणाल कहता है मम्मा मैं भी नहा लूँगा, वो भी गया नहाने। इन्होंने ज़मीन पर वो जो सब गिर गया था साफ़ वगैरह किया, अपने मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल करके देख रही थी। ये चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही अभी, और आनी भी नहीं चाहिए। एकदम ठीक है, टेम्परेचर कभी कमरे बंद होते हैं तो गर्म हो जाता है, ह्यूमिडिटी वगैरह भी हो जाती है, और टेम्परेचर का क्या भरोसा। लेकिन है भाई सब भरोसा। अगर ऐसी एंटिटी आपके आसपास है तो दो चीज़ों में से एक चीज़ 100% महसूस होती है। एक तो वहाँ का मौसम बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, सर्द गर्म कुछ भी हो सकता है, और वहाँ की सुगंध बदल सकती है। उस जगह आप गुलाब में भी कीचड़ की महसूस करोगे, समझ रहे हो? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके घर में कीचड़ की ये दुर्गंध कैसे आ रही है। रूम स्प्रे करने के बाद भी इस कमरे में रोका नहीं जा रहा। चीज़ें धीरे धीरे कनेक्ट होनी शुरू हो रही थी, और ये अपने मन का वहम मानकर चल रहे थे। मैंने शुरुआत में बताया इसने अपने हस्बैंड को रात को कॉल किया था, बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट फाइनल होगा। अभी इन तीनों की हालत पता है कैसी होने वाली है? सुषमा जी आपने जो बोला पहली बात तो वो सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और ऐसा करने वाले मूर्ख ही होते हैं, ठीक है? प्लीज़ ये सब दिमाग में दोबारा कभी ज़िंदगी में मत लाना। ये कहती हैं कि हम जिस फ्लोर पे हैं, मतलब ऐसा कोई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर नहीं था, हमें दरवाजे से बाहर निकलने में डर लग रहा था, तो ऑप्शन एक ही था कि खिड़की खोल कर किसी तरह से मैं अपने बच्चों के साथ बाहर कूद जाऊं। ये पिक्चर नहीं चल रही थी, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ में तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, फ्रीडम टू मेक है ना, लिबर्टी मिल जाती है, बट रियल लाइफ में लिबर्टी नहीं मिलती है, और रियल लाइफ में ऑप्शंस दोबारा से सामने आते भी नहीं हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ 2 कहानियाँ देखने के बाद सब्सक्राइब कर दिया करो। आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो, ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी रह गई।